हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इन अ थंबनेल ऑल्सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग यील्ड टू मैच्योरिटी इन दिस वीडियो। एंड मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बता सकूं, अच्छे से बता सकूं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So let me introduce you first that my name is Muskan Kharbanda and I'm UGC Net Commerce qualified. I completed my masters in commerce from Delhi School of Economics, University of Delhi. So let's start with the video. See, first of all question arises that what is exactly YTM. ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू YTM मैं आपको बताती हूँ ये बॉन्ड क्या है, रिटर्न क्या है और ये मेच्योरिटी क्या रहती है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर YTM के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम देखें कि बॉन्ड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। तो अलग अलग कंपनीज क्या करती हैं, बॉन्ड निकालती है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है जब आप उस कंपनी के बॉन्ड ले लेते हो तो आप जब उस बॉन्ड को कुछ टाइम के लिए अपने पास रखते हो, ठीक है, कुछ मेच्योरिटी टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखते हो, तो क्या होता है आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इन्फोसिस का, कि सपोज मैंने इन्फोसिस के बॉन्ड लिए, ठीक है, मैंने उसको 5 साल तक अपने पास रखा, तो मुझे बदले में उसमें जो रिटर्न मिल रहा है 5 साल बाद जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, मेरा एक मतलब कहते हैं ना रिटर्न होगा जो मुझे मिला उस बॉन्ड को रखने पर। ठीक है, अब क्या होता है इस बॉन्ड को जब आप खरीदते हो, ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रही हूँ जब आप इस बॉन्ड को खरीदते हो तो वो होता है हमारा बॉन्ड का करंट प्राइस। आप बॉन्ड के करंट प्राइस पे उसको खरीदते हो। अगर मैं बात करूं बॉन्ड के फेस वैल्यू की, जो आपके सामने लिखा है, ये वो वैल्यू होती है जो आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितना भी टाइम पीरियड है आपका, आपने उसको रखा और आपको उस पर मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने सपोज ₹950 में इस बॉन्ड को खरीदा, इन्फोसिस के एक बॉन्ड को, तो अब मुझे 5 साल बाद उसको अपने पास रखने के बाद, आफ्टर 5 years, मुझे इसका 1000 तो मिलेगा। ठीक है, अब मैंने इसको कितना टाइम रखा, 5 years रखा, और सपोज इंटरेस्ट मिल रहा था 8% का। ठीक है, अब ये जो रिटर्न है, ये जो 8% का हमें रिटर्न मिलेगा, ये फिक्स्ड है कि मुझे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो एक ये रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा हमारे आपको पता है कि इन्वायरमेंट में, हमारे इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो ये 8% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे। अब इसके अलावा भी मुझे और भी इंटरेस्ट मिल सकता है, वो कैसे, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो क्या होता है जब हम सारा इंटरेस्ट मिला लेते हैं कि 5 साल तक रखने तक मेरे को कितने का इंटरेस्ट मिला, सब चीजें मिला के जब आप देखते हो तो उसको बोला जाता है YTM। सो YTM इज द टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ बॉन्ड। ठीक है, कब तक, जब तक आप उसको होल्ड करके रखते हो, कब तक, मेच्योरिटी तक, मेच्योर जब तक ना हो जाए। ठीक है, अब YTM का एक फॉर्मूला है हमारे पास, YTM इज इक्वल टू कूपन रेट, दिस इज योर कूपन रेट, प्लस F your face value, P is your current price, upon N is the number of years, divided by average price of bond। F plus P price of bond जो क्या है हमारे पास 950, फेस वैल्यू कितना है 1000, N कितना है 5 है, और नीचे क्या करेंगे हम, एवरेज प्राइस ऑफ बॉन्ड कर देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास YTM का रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। देखो फेस वैल्यू क्या होती है, अभी मैं आपको ना डिफरेंस बताती हूँ, फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस, ये सब क्या होता है, ये मैंने आपको वैसे तो बता दिया, बट इसको थोड़ा सा ना डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। फेस वैल्यू क्या है, ये एक अमाउंट ऑफ द बॉन्ड है, जैसे इशूअर है इन्फोसिस का, ठीक है, इन्फोसिस के हमने लिए, तो हमने उनके बॉन्ड्स लिए, तो वो हमें कितना पे करेंगे, कब, मेच्योरिटी के टाइम पे, सपोज 5 साल बाद, तो वो उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब करंट मार्केट प्राइस क्या होता है, ये वो प्राइस होता है एट विच द बॉन्ड इज करंटली बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। अभी रिसेंटली क्या रेट चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, अगर मैं आज उस बॉन्ड को खरीदने मार्केट में गई हूं तो उसका क्या प्राइस है, तो वो क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस होगा। अब ये ना फ्लक्चुएट करता रहता है, कैसे, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, सपोज उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है तो उसके प्राइसेस के में भी चेंजेस आएंगे, सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो बॉन्ड में भी फर्क आएगा कि अच्छा इंटरेस्ट रेट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं इस पे,
तो ले लो, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा कम मिल रहे हैं तो वो कम कर देते हैं उसकी सेल, ठीक है। तो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इशूअर, तो ये सब रीजंस की वजह से हमारा जो बॉन्ड का प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये होता है करंट मार्केट प्राइस। अब ये मैं आपके सामने एग्जांपल पहले ही डिस्कस कर दिया, इसको देख लो फटाफट से। फेस वैल्यू सपोज 1000 है, मुझे जो मिलेगा 8% का एनुअल कूपन रेट है, टाइम 5 साल के लिए है, और करंट सेलिंग प्राइस क्या है, आज जो मैंने लिया है उसको 950 का लिया है। तो ये मेरा करंट प्राइस है, ये मेरा फ्यूचर में मिलेगा कितना, मेरे को 1000, ठीक है। अब इसके बीच में मुझे 8% का क्या मिला है, रिटर्न मिला है। ये फिक्स्ड है, याद रखना इसको भी। मैं डिफरेंस बताऊंगी इन दोनों इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, YTM क्या है एग्जैक्टली। तो ये मुझे इंटरेस्ट कितने का मिला है, 80 रुपीज का मिला। हमेशा याद रखना ये जो आप निकालते हो ये फेस वैल्यू पर निकालते हो, तो 1000 इंटू 8% इज 80, ठीक है। तो YTM का अगर मैं निकालूं कितना रेट मुझे मिलेगा, तो YTM याद रखना व्हील टू मैच्योरिटी कितना मिलने वाला है मुझे, 80 कूपन, ये फॉर्मूला था, प्लस F फेस वैल्यू माइनस 950 डिवाइडेड बाय 5 N नंबर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2। सो यहां पर मेरा निकल के आता है ये, जिसका मतलब है 9.23। अब आप यहां पे एक चीज को नोटिस करो, जरा ध्यान से देखो, हमें वैसे रिटर्न कितना मिल रहा था जो फिक्स्ड था, दैट इज 8% का, लेकिन हमारा YTM क्या आया है, ज्यादा आया है, मोर आया है, किससे, जो फिक्स्ड था इससे, ठीक है। कितना आया है देखो, 9.23%। अब ये बढ़ कैसे गया, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 5 साल बाद हमें ये इंटरेस्ट मिलेगा या ये इंटरेस्ट मिलेगा, ये बताती हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब देखो, अगर बॉन्ड का प्राइस आपका कम है, इज बिलो फेस वैल्यू डिस्काउंट, तो YTM इंक्रीज होगा देन कूपन रेट। अब ये क्या बोल रही हूं मैं, ये आपको यहां पे समझ आती हूँ। देखो, अगर रवि ने बाय करा है बॉन्ड इन्फोसिस का 950 का, ठीक है, एनुअल रिटर्न उसको कितना मिल रहा है, 5 साल बाद उसको कितने का रिटर्न मिल रहा है, 9.23% का, जो YTM अभी हमने कैलकुलेट किया। तो YTM कितना मिला, 9.23, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, YTM क्या होता है, अब मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे YTM जो होता है ये टोटल होता है, क्या होता है, टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। तो 80 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जो भी हमने निकाला था पर ईयर का रिटर्न, 80 तो मिलेगा ही 8% के हिसाब से। साथ साथ आपको ये वाला एडवांटेज भी तो मिल रहा है, ये देखो ₹50। ये कैसे आया, देखो आपका करंट प्राइस क्या था, 950, आपका फेस वैल्यू क्या था, 1000, ठीक है। तो यहां पे आपने आज जो खरीदा, आपने आज कितने का खरीदा, 950 का खरीदा, तो आप फायदे में हो ना, तो मतलब आपने डिस्काउंट पे ले लिया ना। फ्यूचर में तो 1000 हो जाएगी शायद इसकी कीमत, लेकिन आज करंट प्राइस क्या है इसका, 950 है ना। तो आपने क्या किया, डिस्काउंट पे ले लिया, कितना डिस्काउंट पे ले लिया, 50। तो अब ये 50 का आपको क्या मिल रहा है, एक फायदा मिल रहा है ना, समझ रहे हो। तो यहां पे आपको 50 का फायदा भी ऐड हो गया, किसमें, 80 में, जब बॉन्ड मेच्योर होगा, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि YTM बढ़ गया देन कूपन रेट। कूपन रेट कितना था, 8%, और YTM था 9.23%। तो आपने क्या नोटिस किया कि जब हमारे को डिस्काउंट मिलता है, अब आ जाओ इस लाइन पे, जब आपको बॉन्ड प्राइस बिलो होता है फेस वैल्यू से, डिस्काउंट पे मिलता है आपको, तो YTM बढ़ जाता है देन कूपन रेट। और इसी का ऑपोजिट कर दो, अगर आपका बॉन्ड प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, प्रीमियम पर है, तो YTM कम हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल दे दूं, देखो करंट प्राइस कितना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है, आज मैंने उसको लिया 950 का, और फ्यूचर में उसका मुझे जो रिटर्न मिला, फेस वैल्यू मिली, वो मिली ओनली 900। तो यहां पर क्या हुआ, मेरे को नुकसान हो गया ना, कितने का, 50 का। तो मैंने किस पे खरीदा, मैंने प्रीमियम पे खरीद लिया था, मैंने ज्यादा पे महंगे पे खरीद लिया था। तो यहां पे मेरे को क्या हुआ, 50 का क्या कहते हैं, मैंने ज्यादा महंगे पे खरीद लिया। तो यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका YTM जो आएगा ना, वो कम आएगा कूपन रेट से। कूपन रेट कितना था, एक माइंड में रखो, 8%, यहाँ YTM 8% से कम आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, ये क्या है।
अब आगे देखो, तो इसका एक मैं छोटा सा कंक्लूजन बता देती हूँ आपको। जो YTM होता है ना, ये टोटल रिटर्न होता है। ये ना आपका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ये टोटल होता है। कूपन रेट तो मिलेगा ही 8% का जो मिल रहा था, और साथ साथ ही 50 का एडवांटेज भी मिल गया। अब हो सकता है ये कम भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ समझाया, YTM कम भी हो सकता है। तो इसको ही देखकर क्या करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लेते हैं कि चलो इसका बॉन्ड अच्छा है, ये ले लेते हैं, ठीक है। जब उनको YTM बढ़ता हुआ नजर आता है कि अगर आज मैं ले रहा हूं तो 8% का तो नॉर्मल है, और आने वाले फ्यूचर में मुझे इस पर ज्यादा बढ़कर YTM मिलेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी जो मुझे मिलेगी यील्ड, ठीक है। अब क्या होता है, इसी चीज को देख के इन्वेस्टर क्या होता है, वो देखता है कि मैं ये बॉन्ड लूं या ना लूं, ठीक है। अब इसमें छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो कूपन रेट आपको समझ में आ गया, 8% है इसका फॉर्मूला, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट होता है नॉर्मल। फेस वैल्यू कितना था, 1000, कूपन रेट 8% था, तो 800 का आपको मिल गया, ठीक है, इतना रिटर्न आपको मिल गया। YTM 9.23 आया, ये किस किस को मिला के आया, आपका कूपन का 8%, साथ साथ प्राइस में कोई डिफरेंस आ गया, जैसे अभी बताया था ना, 550 का आपको एडवांटेज हो गया, फायदा हो गया, डिस्काउंट प्रीमियम, ठीक है। टाइम आपने कितने टाइम तक मैच्योर किया, 5 साल तक, 6 साल तक, तो वो डिपेंड करता है, फिर आपका अमाउंट बढ़ता चला जाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप कोई बॉन्ड लेते हो तो आपको एट द एंड क्या मिलता है, कूपन रेट मिलता है या YTM मिलता है, आपको हमेशा YTM मिलता है। YTM के अंदर ही कूपन रेट ऑलरेडी एडिड होता है, ठीक है। अब कूपन रेट क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता विद द बॉन्ड मार्केट प्राइस, ठीक है, बताया था ना, ये फिक्स्ड होता है। YTM क्या होता है, चेंज व्हेन द बॉन्ड प्राइस चेंजेस, जैसे जैसे आपका बॉन्ड का प्राइस बदलता रहता है ना, डिस्काउंट प्रीमियम में भी बताया था, समझाया था, वैसे ही उसकी वजह से क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो अब यहाँ पे आपको YTM बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अब समझ में आया YTM क्या है, कूपन रेट क्या है, और ये करंट मार्केट प्राइस क्या होता है, और फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए फाइनेंस रिलेटेड, और भी कोई टॉपिक जो आपको रेलेवेंट लगे तो आप मुझे बता सकते हो। By that time, thank you so much everyone. Bye bye. Take care.